हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट एजुकेशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक आज का जो हमारा विषय रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें दी गई है हिंट। हिंट माने होता है पहचान, कि हम कैसे जानेंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उस वाक्य को पहचानने के लिए ये हिंट दी गई है। तो देखिए ज़रा, इस दिया गया इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, आ है, ई है आदि शब्द आते हैं। और इसमें कौन सी क्रिया पाई जाती है? मुख्य क्रिया पाई जाती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैन वर्ब। तो ये क्रिया पाई जाती है मैन वर्ब। ठीक, इसमें एच भी बोला तो हेल्पिंग वर्ब, इसे हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज और हैव। ठीक, किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब दिया गया नॉट। नॉट माने होता है खास बात। इसमें एक वचन कर्ता के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? हैव। इनका प्रयोग करने के बाद आपको क्या लगाना होगा? बी3 बोला तो क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो इतना याद रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें पहचान जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, लिया है, दिया है, ये अगर किसी वाक्य के अंत में आएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा और मुख्य क्रिया पाई जाती है। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। इसमें दिया गया नोट नंबर 1। इसमें एक वचनकर्ता के साथ आप हैज लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म बोला तो बी3 का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया गया आपका रूल नंबर 1 अफर्मेटिव। सबसे पहले रूल नंबर 1 दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे बोला जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। जब किसी बात को स्वीकार कर ली जाती है तो उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे इसमें हैज या हैव कर्ता के अनुसार, कर्ता के बाद लगाते हैं। अब इसमें कर्ता के अनुसार और कर्ता के बाद इसलिए दिया गया है, यदि कर्ता एक वचन होगा तो कर्ता के अनुसार क्या लग जाएगा? हैज, और यदि कर्ता बहुवचन होता है तो कर्ता के अनुसार क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो इसीलिए दिया गया अनुसार। ठीक, आगे दिया गया फॉर्मूला। फॉर्मूला को हिंदी में सूत्र कहते हैं। अब सबसे पहले दिया गया सब्जेक्ट, कि यदि आप वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है वाक्य जो होता है उसमें जो B1 होती है क्रिया, B1, B2, B3, उसी से आप प्रश्न करेंगे कौन या किसने थी, तब आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। जैसे पहले आप कौन या किसने से प्रश्न कीजिए तब आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यदि कौन से नहीं मिलता है तो किसने से कीजिए, पहले कौन से ही मिल जाएगा। उसके बाद हैज हैव लगा दो। यदि एक वचन करता है तो हैज लगा दो, बहुवचन करता है तो हैव लगा दो। उसके बाद बोला B3। हमेशा याद रखना B3 कौन होती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया होती है। जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, ये मुख्य क्रिया होती है। तो क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, B1, B2, B3। ठीक, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में B3 क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर दिया गया ऑब्जेक्ट, और जितनी क्रियाएं होती हैं वो सभी ना शब्द वाली होती हैं। जैसे अभी हमने बोला था उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, तो सभी में क्या लग रहा था? ना। तो जब ना लगता है तो वो हमारी होती है मैन वर्ब। ठीक, आगे दिया गया ऑब्जेक्ट। यदि आप ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहते हैं वाक्य में तो ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए 3 चीज़ें याद रखना होगा, किसे, क्या, कहाँ। यदि आपका वाक्य बड़ा है और आप नहीं बना पा रहे हैं क्रम से तो किसे और क्या और कहाँ से प्रश्न कीजिए। जो मिलता जाए उसकी अंग्रेजी लगाते जाओ, जो ना मिले उसे छोड़ दो। ठीक, उसके लिए जगह मत छोड़ो, और जो बचा हुआ भाग हो उसे पीछे लगा दो। उसी को बोला जाता है शेष भाग, कॉम्प्लीमेंट। तो किसे, क्या और कहाँ, इससे हमारा मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे दिया गया एग्जाम्पल, मीना यह पुस्तक खरीद चुकी है। तो कौन खरीद चुकी है? मीना। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दो मीना। अब मीना आपका एक वचन सिंगुलर है, तो जब एक वचन है तो क्या आएगा? हैज। अब खरीदना की थर्ड फॉर्म बॉट, तो खरीदना वो भी बॉट। क्या खरीद चुकी है? पुस्तक, दिस बुक, फुल स्टॉप। एक बार देखो, मीना यह पुस्तक खरीद चुकी है। कौन खरीद चुकी है? मीना। मीना एक वचन है तो हैज, और खरीदना की थर्ड फॉर्म बॉट, यह पुस्तक की दिस बुक, फुल स्टॉप। आगे दिया गया मैं उस कार्य को पूरा कर चुका हूँ। तो कौन कर चुका है? मैं। तो मैं के लिए क्या आएगा? आई।
आई इसमें बहुवचन होती है, प्लूरल तो क्या आएगा हैव। पूरा करना क्या होती है कंप्लीट, तो यहाँ पे लगा दो कंप्लीट। तो ये हो गया कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म। अब बचा क्या उस कार्य को, उस कार्य है तो दैट वर्क कर दो, इस होता तो दिस वर्क हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट वर्क, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखिए, मैं उस कार्य को पूरा कर चुका हूँ, कौन कर चुका है मैं के लिए हो गया आई, आई ऑप्शन होती है तो हैव, पूरा करना की कंप्लीटेड, उस कार्य की दैट वर्क फुल स्टॉप। आगे दिया गया आपका रूल नंबर 2 निगेटिव। निगेटिव बोला तो नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं, नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द आने पर, नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे नॉट, और कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे नेवर। ये कहा गया है यदि वाक्य आपका निगेटिव है और नहीं दिया गया है तो नॉट लगा दो, और कभी नहीं दिया गया तो नेवर लगा दो हैज हैव के बाद। ठीक, कहाँ लगाएंगे हैज हैव के बाद। और फिर किसका प्रयोग करते हैं B3। ठीक, हैज हैव का प्रयोग करके अगर नहीं दिया जाए तो नॉट लगा दो, कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लगा दो, उसके बाद आप क्रिया की थर्ड फॉर्म बोला तो B3। जैसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हैज लगा दो, बहुवचन होता है तो हैव लगा दो, और ये इनमें से जो चीज़ हो वो लगा दो, नहीं दिया जाए तो नॉट लगा दो, कभी नहीं हो तो नेवर लगा दो, उसके बाद क्या लगा दो B3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे उसके मित्र ऐसा पहले नहीं कर चुके हैं, कौन नहीं कर चुके हैं उसके मित्र, तो कई मित्र हैं तो क्या आ जाएगा हिज फ्रेंड्स। अब कई मित्र हैं बहुवचन है तो क्या आएगा हैव, नहीं के लिए नॉट। अब क्रिया हमें क्या लेनी है करना, करना की डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन। अब बचा क्या ऐसा, ऐसा की एक सच होती है एक सो होती है। सच तब लगाते हैं जब ऐसा के साथ कोई नाउन दिया जाए, जैसे ऐसी पुस्तक, ऐसे लड़के, ऐसे पेन, तो सच लगती है। यदि ऐसा केवल दिया जाए ऐसा, ऐसी, ऐसे, तो उसके लिए सो लगाते हैं। तो यहाँ पर केवल ऐसा दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा सो। अब पहले की लगा दो B4 फुल स्टॉप। एक बार देखिए, उसके मित्र ऐसा पहले नहीं कर चुके हैं, कौन नहीं कर चुके उसके मित्र, तो हिज फ्रेंड्स। बहुवचन है तो हैव, नहीं के लिए नॉट, करना की थर्ड फॉर्म डन, ऐसा की सो, पहले की B4 और लग गया फुल स्टॉप। मिस्टर शर्मा ऐसा कभी नहीं बोले हैं, कौन नहीं बोले हैं मिस्टर शर्मा, तो सबसे पहले आप कर्ता लगा दो मिस्टर शर्मा। अब इसमें दिया कभी नहीं और इसमें दिया था नहीं तो नॉट लग गया। अब इसमें पहले मिस्टर शर्मा एक वचन है तो क्या आएगा हैज, और कभी नहीं की नेवर। अब बोलना की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्पोकन, ऐसा की सो फुल स्टॉप। एक बार देखिए, मिस्टर शर्मा ऐसा कभी नहीं बोले हैं, कौन नहीं बोले मिस्टर शर्मा, एक वचन था इसलिए हैज लग गया, कभी नहीं की नेवर लग गई, बोलना की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो गई, ऐसा की सो हो गई क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं है। अब आपका आया रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस। याद रखना इंटरोगेटिव में दो हेडिंगें होती हैं, एक सिंगल इंटरोगेटिव होती है और एक डबल होती है। जो सिंगल इंटरोगेटिव होती है वो क्या से स्टार्ट होती है, और जो डबल होती है उसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जैसे कब, क्यों, कौन सा, कौन सी, किसे, किसका, ऐसे शब्द दिए जाए तो उनकी अंग्रेजी पहले लगा देते हैं। जब क्या से स्टार्ट होता है तो हैज हैव पहले लगाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये दिया गया ए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक ऐरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, इतना ध्यान रखना। जब क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे हैज हैव, फिर उसके बाद कर्ता लगा दो। यदि वाक्य में ये चीज़ें दी जाएँ, कभी नहीं तो नेवर लग जाएगा, कभी दिया जाए तो एवर लग जाएगा, नहीं दिया जाए तो नॉट लग जाएगा। यदि इनमें से कोई चीज़ें ना दी जाए तो मत लगाएं आप। उसके बाद क्या लगा दो B3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्न किया जाता है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या बेसब अभी अभी आए हैं, कौन आए हैं बेसब, बेसब तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा हैव आ जाएगा। तो सबसे पहले लगा दो हैव, बेसब की ऑल ऑफ देम। इसे चाहे तो आप क्या कर सकते हैं दे ऑल भी कर सकते हैं या ऑल ऑफ देम भी कर सकते हैं। अब ये नेवर एवर नॉट जो दिया गया इनमें से कोई चीज़ है ही नहीं तो क्रिया लगाना पड़ेगा।
क्रिया क्या है, आना, आना क्या हो जाएगी, कम, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम, कैम, कम। अब उसके बाद कहाँ आई बच्चा, अभी अभी, अभी अभी लगा दो जस्ट नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या बेसब अभी भी आई है, कौन आई, बेसब, बेसब ऑप्शन है तो क्या आएगा, हैव, बेसब की ऑल ऑफ देम। अब नहीं तो है नहीं इसमें, नेवर एवर, तो नहीं लगेगा, आना की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम, अभी अभी की जस्ट नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या माताजी अभी तक मंदिर नहीं गई हैं, कौन नहीं गई है, माताजी। तो माताजी के अनुसार माताजी तो एक वचन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो पहले लगा दो हैज, फिर माताजी की मदर। अब देखिए आप इसमें क्या दिया गया, नहीं दिया गया, तो केवल नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट आएगा। अब गई है, गई की थर्ड फॉर्म गो की क्या होगी, गोन हो जाएगी, गॉन। कहाँ गई, मंदिर। अब याद रखना, एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रही है तो टू का प्रयोग करते हैं जब गति पाई जाए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू। तो गॉन, कहाँ गई, मंदिर, तो गॉन टू टेम्पल। ठीक। अब बच्चा अभी तक, अभी तक की क्या लगा दो, एट। ठीक, अभी तक की क्या लग गई, एट। क्या माताजी अभी तक मंदिर नहीं गई हैं, कौन नहीं गई है, माताजी। तो एक वचन है, क्या है, हैज। माताजी की मदर, नहीं की नॉट, जाना थर्ड फॉर्म गॉन। एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या आएगा, टू, टेम्पल, अभी तक की एट, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, क्या पिताजी, आगे दिया गया, क्या पिताजी अपने दफ्तर ठीक समय पर कभी नहीं पहुँचे हैं, तो कौन नहीं पहुँचे हैं, पिताजी। पिताजी तो सिंगुलर एक वचन है, तो एक वचन है तो यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा। तो सबसे पहले हैज, अब पिताजी की लगा दो फादर। ठीक। अब उसके बाद इसमें देखो, नेवर एवर नॉट कुछ है, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर। ठीक। अब नेवर के बाद क्या दिया गया, B3 क्रिया की थर्ड फॉर्म, पहुंचना क्या आएगी, रीच। और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। रीच्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, रीच्ड। कहाँ गए, अपने दफ्तर। तो पिताजी के अनुसार अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी, हिज ऑफिस। हिज ऑफिस। अब क्या बचा, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या पिताजी अपने दफ्तर ठीक समय पर कभी नहीं पहुँचे, कौन नहीं पहुँचे, पिताजी। एक वचन है तो हैज, पिताजी की फादर, कभी नहीं नेवर, पहुँचना की रीच्ड, अपने दफ्तर हिज ऑफिस, बच्चा ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैंने कभी यह पुस्तक पढ़ाई है, किसने, मैंने। तो मैंने इसमें कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, हैव। मैंने की आई, मैंने की क्या लगेगी, आई, तो हैव आई। अब इसमें दिया गया केवल कभी, तो केवल कभी के लिए क्या आएगा, एवर। अब पढ़ाई, पढ़ाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। ठीक, टॉट। अब क्या पढ़ाई है, पुस्तक, दिस बुक। अब बच्चा क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए एक बार फिर, क्या मैंने कभी यह पुस्तक पढ़ाई, किसने पढ़ाई, मैंने। मैंने इसमें आई बहुवचन होता है तो हैव, फिर आई, कभी लगा तो एवर, है ना। फिर पढ़ाने का थर्ड फॉर्म टॉट, यह पुस्तक, दिस बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए जरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बी सेक्शन आ गया। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक, जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यू माने क्वेश्चन, डब्ल्यू माने वर्ड, ऐसे में हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। उसके बाद देखो वो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, क्या वाला, हैज ए सब्जेक्ट, यदि ये चीज़ें दी जाएं तो लगा दो, अन्यथा मत लगाओ। कभी नहीं के लिए नेवर, कभी के लिए एवर, नहीं के लिए नोट, दी जाएं तो लगा दो, अन्यथा मत लगाओ। फिर B3 ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आपके अध्यापक ने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। तो इसमें क्या की अंग्रेजी वाट लगेगी। जब क्या से शुरू हो तो नहीं वाट लगाते हैं,
तो इसमें क्या आएगा व्हाट। अब किसने पढ़ाया, आपके अध्यापक ने। एक वचन है सिंगुलर तो क्या आएगा हैज। आपके अध्यापक योर टीचर। ठीक। अब इसमें नेवर एवर नोट कुछ है ही नहीं, ना कभी नहीं, ना कभी, ना नहीं, तो मत लगाओ। पढ़ाना थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टॉट। ठीक टॉट। अब उसके बाद क्या बचा आपको, आपको यू, अभी तक की यट या सोफार, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, आपके अध्यापक ने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है, तो सबसे पहले क्या कि व्हाट। आपके अध्यापक एक ही वचन तो है, तो क्या आएगा सिंगुलर हैज। आपके अध्यापक योर टीचर, पढ़ाना की टॉट, आपको यू, अभी तक की एट, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर दिया गया आगे, बहन जी ने ऐसा किस तरह नहीं किया है, तो किस तरह या किस प्रकार एक ही बात होती है, या कैसे, तो किस तरह या किस प्रकार, तो क्या आएगा हाउ। अब किसने किया बहन जी एक वचन है सिंगुलर तो क्या आएगा हैज। बहन जी की लगा दो सिस्टर। अब इसमें दिया गया नहीं के लिए क्या आएगा नॉट आएगा। अब इसमें क्रिया क्या आपकी किया की थर्ड फॉर्म क्या होगी डन। अब ऐसा हमने अभी बताया था कि ऐसा ऐसी ऐसे दिया जाए, यदि उसके साथ नाउन हो तो क्या लगेगा सच, और नाउन ना हो तो बाद में सो लगा देते हैं। तो इसमें नाउन तो है नहीं, तो क्या आएगा सो, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखिए, बहन जी ने ऐसा किस तरह नहीं किया, तो किस तरह लग गई हाउ। बहन जी से एक वचन है तो हैज। बहन जी की सिस्टर, नहीं के लिए नॉट, करना की डन, ऐसा की सो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे दिया गया रूल नंबर 5, डबल इंटरोगेटिव में ये भी आती है एक हेडिंग कि कौन या किसने लगाओ। तो कौन किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं हु लगाते हैं। यदि वाक्य में कौन या किसने लगाओ तो कौन किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं हु। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए हु, इसी के अनुसार ये खुद सब्जेक्ट होता है, ये खुद करता होता है स्वयं। तो जब ये खुद करता होता है तो यहीं से पता लग जाएगा एक वचन बहुवचन। अगर एक वचन होगा तो हैज लग जाएगा, बहुवचन होगा हैव लग जाएगा। यदि वाक्य में ये नहीं दिया जाए तो नॉट लगा दो, अन्यथा B3 जो कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे इस विषय पर कौन बोला है, तो एक ही वचन तो है। अगर ये होता इस विषय पर कौन बोले हैं, तो कई लोग थे। यहाँ पे एक वचन है तो हु, कौन की क्या लगा दो हु। एक वचन है तो हैज, बोलना की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्पोकन। बोलना की थर्ड फॉर्म क्या होगा स्पोकन। कहाँ बोले इस विषय पर, एट दिस टॉपिक। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, इस विषय पर कौन बोला है, तो कौन की लगी हु। एक वचन है हैज, बोलना की थर्ड फॉर्म स्पोकन। इस विषय पर एट दिस टॉपिक, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके साथ कौन कौन नहीं आए हैं। अब दिया गया आपके साथ कौन कौन नहीं आए हैं, तो कौन कौन की लगा दो हु। कौन कौन क्या लगा दो हु। आए हैं कई लोग हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हैव, नहीं के लिए नॉट, आना की कम। अब क्या बचा आपके साथ विद यू। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके साथ कौन कौन नहीं आए हैं, तो कौन कौन लगी हु। बहुवचन है तो हैव, नहीं के लिए नॉट, आना की कम। आपके साथ विद यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। तो ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया फिनिश, पूरा हो चुका है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट पूरा हो चुका है। इसके बाद अब आए क्या आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये आपका टेंस जो है फिनिश हो चुका है। थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।